और यहीं से भाजपा का जो है ना तंबू का बम्बू उखाड़ फेंका जाएगा कर्मनाशा और गंगा नदी में उनके विजय रथ के पहिया को उखाड़ कर दफन कर दिया जाएगा करके 400 पार का नारा है। 400 पार ए नौआ कितना बार समन्वय आई देख लिया। सूची जारी की गई थी जिसमें 38 जोगी जी के बिरादरी के थे। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, उनका फेक इनकाउंटर कब होगा, उनकी प्रॉपर्टी सीज कब होगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम गाजीपुर जिला के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में हैं और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के मौत के बाद आज अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था। यहाँ पे उनके परिवार के लोगों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए आए थे और संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। और अभी अखिलेश यादव जी यहाँ से निकल करके जा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखने वाले लौटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का काम करेंगे कि जो अंसारी जी की जो मौत हुई इस पे क्या कहेंगे और जो 2024 का चुनाव प्रक्रिया है इस पे क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है लौटन राम जी। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके शेयर करके जनता तक का जो है कि आप लोगों की आवाज़ पहुंचाते रहें जी। देखिए, मुख्तार अंसारी जी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं हुई, जहर देकर के मारा गया है। अच्छा। और अब उन्होंने अपने परिवार से यह अंदेशा भी जताया था, टेलीफोनिक बात पर रोते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे जो है कि जहर दिया जा रहा है, मेरी मौत हो जाएगी। और यह चुनावी बेला चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी चारे खाने चित होने की स्थिति दिखाई दे रही। हार से वह इतना जो है उनका मनोबल गिरा हुआ है कि एन केन प्रकार ने 2024 का चुनाव, पहले तो 2019 में पुलवामा की घटना करा करके और फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखाकर जनता को छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर झंसने का काम किया था। और देखिए कि रमजान का पवित्र महीना है, शहाबुद्दीन की हत्या इन्हीं सामंतों मनवादियों ने जो है कि उनके रमजान के महीने में किया। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में जो है कि भाड़े के टट्टुओं से हत्या कराने का काम किया। और यही चुनाव को देखते हुए मुख्तार अंसारी जी को जहर देकर के बादा की जेल में मारा गया। यह कुल मिलाकर के इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। मुद्दा है कमर तोड़ महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों की समस्या का, सरकारी संस्थानों का जो निजीकरण करके यह नौकरी के और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने का, लोकतंत्र और संविधान को संरक्षित करने का के लिए चुनाव है। और 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की साझेदार कांग्रेस पार्टी है और हम लोग 70 उस पे आएंगे। पहले हमको ये बताइए कि आज अखिलेश यादव जी आए थे मुख्तार अंसारी जी के यहाँ पे मौत के बाद पहली बार, और आने के बाद यहाँ पे क्या कहे, परिवार के लोगों से क्या कहे, आपको कुछ समझ? देखिए, मैं तो वहाँ जो शोक संतप्त परिवार है उनको ढाढ़स बताने के लिए, सांत्वना देने के लिए आए थे। और हमारी संस्कृति में यह व्यवस्था है कि दुख की घड़ी में जो है कि लोगों के परिवार से मिलकर के संबल बनना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। और अखिलेश यादव जी जो एक अपना राजनीतिक धर्म होता है, राजनीतिक धर्म के साथ जो है कि अफजाल अंसारी जी के घर पर आए, मुख्तार अंसारी जी की जो हत्या की गई उस पर शोक संवेदना व्यक्त किया। अभी अब्बास अंसारी जी को उनके जनाजे में नहीं आने दिया गया, उनका जो बेटे हैं, तो क्या 40वां में या अभी जो फतिहा होना है उसमें आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी जाने। भारतीय जनता पार्टी जो है कि आप नहीं देख रहे हैं कैसा नंगा नाच कर रहा है, एकदम संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अच्छा। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से जब बताइए जनाजे में नहीं आने दिया, उनको पेरोल नहीं दिया, तो 40वां में चाहे फतिहा में आने देंगे कि नहीं देंगे, ये तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो जनता है, आपने देख लिया कि उस दिन लोग केवल पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के ही लोग नहीं, मैं देखा भूमिहार समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग रो रहे थे कि वह तो गरीबों के मसीहा थे। और मैं तो जानता हूँ, इसी गाजीपुर की माटी में पैदा हुआ हूँ। इन लोगों, मुख्तार अंसारी जी की लड़ाई किसी जाति से नहीं थी, सामंतों से थी, जो गरीब गुरबा की जमीन को हड़पने का काम करते थे, घर से बेदखल करने का काम करते थे। जोगा मुसाहिब में जो कांड हुआ 1984 में, हमारे दलित वर्ग के चमार भाइयों को जो है तालाब में कुदा करके पीट करके मौत के घाट उतारा गया। तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जी जाकर के लाश को जो है उस तालाब से निकलवा करके उस पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने का काम किया। अगर ऐसे समय में अगर कोई उनके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उनका संबल बनता है, अगर उन्हें माफिया कहा जाता है, गुंडा और अपराधी कहा जाता है, तो लौटन राम हजारों बार ऐसा माफिया बनना स्वीकार करेगा। शेरपुर का कांड हुआ था, आप बच्चे रहे होंगे, 1976 में 300 घर चमार भाइयों का आग लगाकर फूंक दिया गया था। उस समय मुख्तार अंसारी का परिवार उनका संबल बनने का काम किए थे।
29 दिसंबर 2019 को मोदी के आगमन पर हमारे निषाद समाज के लोगों ने, जो भाजपा ने वादा किया था कि हमारी जब कभी सरकार बनेगी तो राम की नैया को पार लगवाने वाले, वनगमन के समय राम की मदद करने वाले निषाद राज के वंशजों को भी मल्लाह केवट बिन धीवर का हाल गुड़िया तुरहा बाथम माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का काम करेंगे। कठवा मोड़ पर जो चक्काबाजी हुई, एक पुलिस जो है कि गिर करके जो है उनकी मौत हो गई। पूरे बिंदा मल्लाहों के घर में घुस घुस करके पुलिस प्रताड़ना का हमारे परिवार के लोगों को शिकार बनाया गया। हमारे लोगों को घर से बेघर किया गया। तमाम लोग जिला छोड़कर बिहार भाग गए थे जान बचाने के लिए। ऐसे समय में 2 लोग हमारे बिंद भाई लोग जो है गाजीपुर कारागार में दवा के अभाव में मर गए, जो निषाद आरक्षण आंदोलन में शरीक थे। और उन परिवारों को जो है न्याय दिलाने के लिए उनकी जमानत कराने में अफजाल अंसारी जी जो है हाईकोर्ट तक की लड़ाई लड़े। तो और यह परिवार, डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम सुने होंगे, इनके दादा थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्हें पाकिस्तानी सरकार जो है उन्हें आर्मी इन चीफ बना रही थी। उन्होंने कहा, जिस भारत माता की धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ, जिस माटी में लोट पोट करके मैं खड़ा होना सीखा हूँ, उसी भारत माता की माटी में मैं दफन हो जाऊँगा। लेकिन भाजपा का पाकिस्तान बड़ा से बड़ा पद देगा, वह पद मुझे स्वीकार नहीं है। आप चले जाइए अकटहिया, बड़ेपुर चले जाइए, आप केशवपुर चले जाइए, दर्जनों बस्तियां आपको मिलेंगी कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर तमाम गरीब पिछड़े हमारे मुसहर समाज के, बिंद समाज के, केवट समाज के, पाल समाज के, राजभर चौहान समाज के तमाम लोग जो है कि घर बना करके रह रहे हैं। तो ये मुख्तार अंसारी को ये गोदी मीडिया वाले जो है ना माफिया और आतंकवादी बनाने काम किया। उनकी लड़ाई जो है माफियाओं के विरुद्ध थी, सामंतों के विरुद्ध थी। अगर कोई अन्याय करता है तो अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। गीता तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है कि अन्याय करने वाला अन्यायी होता है, लेकिन अन्याय सहने वाला महा अन्यायी होता है। तो न्याय का पक्ष लेने का काम मुख्तार अंसारी जी करते थे। और जनता यहाँ की कह रही है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के, दलितों के, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग रहे, भूमिहार समाज के लोग उनके साथ बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, अफजाल परिवार से जुड़े हुए हैं। आज अखिलेश यादव जी आए थे, तो अखिलेश यादव के आने के बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से कितना फायदा होने वाला है, कितना वोट बैंक बढ़ने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव जी जो है, मैं पहले कह दिया कि अपना जो एक संस्कार होता है, ये राजनीतिक धर्म जो होता है, पारिवारिक धर्म जो होता है, उनको निभाने का काम किए हैं। अफजाल अंसारी को कोई ताकत यहां से हरा नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी मिल रहा है, आप बताइए? प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि अफजाल अंसारी का सामना कौन करेगा। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लास्ट तक कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा। अफजाल अंसारी डंके की चोट पर यहाँ से सांसद बन करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे, कोई ताकत नहीं। यहीं से भाजपा का जो है ना तंबू का बम्बू उखाड़ फेंका जाएगा कर्मनाशा और गंगा नदी में, उनके विजय रथ के पहिया को उखाड़ कर दफन कर दिया जाएगा। योगी जी का एक बयान आया है, सुने होंगे, हो सकता है कि आप भी, कि जो कानून व्यवस्था का और व्यापारियों के साथ जो अत्याचार करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और राम नाम सत्य करा देंगे हम। ये जोगी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो 63 लोगों की अतीक और अशरफ का जब मुद्दा आया था, उसके बाद जब ये आवाज उठी 63 अपराधियों की, माफियाओं की, गुंडों की, हत्यारों की जो सूची जारी की गई थी, जिसमें 38 जोगी जी के बिरादरी के थे, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उनका फेक इनकाउंटर कब होगा? उनकी प्रॉपर्टी सीज कब होगी? महेंद्र और सुरेंद्र मौर्य की, कुशवाहा का विद्यालय पर बुलडोजर चल गया, मिश्रा जी का रौजा गाजीपुर पर बुलडोजर चल गया, जौनपुर और मऊ में जो है निषाद की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। यादव और मुसलमान की गिनती है क्या? कितने लोगों को बुलडोजर चल गया? अगर जोगी में न्याय करने की क्षमता है, देखिए वो मठ से जिस निकल के आया हूँ, हमारे पूर्वज का मठ, मत्स्येंद्रनाथ निषाद का, और उसी मठ में जो है गुरु गोरखनाथ हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि गेरुआ वस्त्र धारण करने से, नाथ उपनाम लगाने से कोई संत महात्मा और सन्यासी नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ का जो चाल और चरित्र इस समय दिखाई दे रहा है कि जाति को टारगेट बना के, धर्म को टारगेट बना करके जिस तरह से दहशत पैदा करने का, लोगों को रास्ते से हटाने का और उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, या तुच्छ जातिवाद का, गुंडों से बड़ा गुंडे का काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी मैं जौनपुर में मैं गया था, एक रामलोटन गौतम प्रधानाचार्य थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, अम्बेडकरवादी मंडलवादी थे, ठाकुर सूरज सिंह, उनके ऊपर गाड़ी अपनी चढ़ा करके स्कॉर्पियो निर्मम हत्या कर दिया।
उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला है। विकास यादव की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में हो गया तो प्रमोद यादव को फर्जी गिरफ्तार कर दिया गया, जबकि हत्यारा कोई और है। बलिराम निषाद प्रधान अतरौलिया में पिछले 6 तारीख को वहाँ हत्या जोगी के बिरादरी के ब्रजेश पाठक के बिरादरी वालों ने किया, उन पर तो बुलडोजर नहीं चला। तो बुलडोजर केवल लोहार कुआर मल्लाहे पर, हिंदू मुसलमान और अहिरे पर चलेगा, कुर्मी पटेल लोधी पर ही चलेगा। तो यह सरकार पूरी तरह से जातिवाद से प्रेरित होकर के मनुस्मृति में जो स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू करने, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। 2024 में संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को बचाने के लिए जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर, जो हमने पीडीए का, हमारे नेता ने नारा दिया है, पीडीए की ताकत से जो है इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। ठीक है। पिछली साल जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उसके बाद एक चीज़ बड़ा ट्रेंड हुआ था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी का नंबर है और मुख्तार अंसारी का नंबर लग गया, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अब इसके बाद एक ट्रेंड चल रहा है कि आजम खान का नंबर है। परसों तो क्या लगता है कि परसों गृह मंत्री अमित शाह का आपने बयान देखा? अतीक का नाम आया, मुख्तार का नाम आया, आजम का आया, इसीलिए आजम जी सिलेंडर कर गए हैं। आजम जी ने कहा ना, क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के सरेंडर कर कहाँ गए हैं? सिलेंडर करने का मतलब अपना हथियार रख दिए हैं। अच्छा। वह भारतीय जनता पार्टी से भयभीत हो गए हैं कि मुख्तार भाई के जाने के बाद अब हमारा नंबर आएगा, क्योंकि अमित शाह ने पहले संकेत दे दिया था। इसलिए वह भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए, और ओवैसी आए थे। ओवैसी को कौन भेजा था मालूम है आपको? कौन भेजा था? ओवैसी को भारतीय अमित शाह ने भेजा था। अच्छा। यहाँ पर जिहाद पैदा कराना चाहता था। अच्छा। यहाँ पर दंगा कराना चाहता था ओवैसी। अच्छा। और दंगा के बल पर जो है हिंदू मुसलमान करके वह चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता ने संयम का परिचय दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में जो है ओवैसी जी काम कर रहे हैं। अब जनता, भाजपा कोई भी खेल कर ले, अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आजम खान का नंबर आने वाला है अब जब देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, आ सकता है, आ सकता है। इसीलिए बेचारे डर गए ना, कहे कि अब जो है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाना चाहिए, सपा को वोट नहीं देना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे लगता है वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, इसलिए अपना जमीर बेच करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जनता, ये मुसलमान हो, ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह मजबूती से खड़ा हो जाएंगे 30%। अच्छा। और यादव 14%। अच्छा। और हमारे लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजा कसाई चमार पासी धरकार बसफोट डोम, सारे लोग भाजपा का डंका बजाने के लिए, उनके तंबू का बंबू उखाड़ने के लिए मन बना चुके हैं। और देख लेना 4 जून को जब परिणाम आएगा ना, तो 2004-2009 में जो भाजपा दहाई के अंदर थी, 10 के अंदर थी, उसी स्थिति में पहुंच जाएगी। 70+1 सीटें जीत करके 400 पार का नारा है। 400 पार ए न हुआ कितना बार समन्वय आई, देख लिया। 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये मोदी जी ने क्या कहा था पटना वाली रैली, ख्याल करिए कि नीतीश के लिए सदैव के लिए दरवाजा बंद, जाके थूक के चाट लिए, वही नीतीश को गले लगा लिए। आप देख लीजिए, इधर ओम प्रकाश राजभर पानी पी कर गाली देते थे कि हम जोगी को उस जगह पर भेजेंगे कटोरा देकर सारंगी बजाने के लिए और भीख मांगने के लिए, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में कहे थे ओम प्रकाश राजभर कि अगर मोदी और शाह को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो हम असली माँ बाप के बेटे नहीं। अब बताओ, इतना गाली सुनने के बाद भाजपा वाले जाके दंडवत हो गए ओम प्रकाश के सामने। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाली अपनी हार मान चुकी है। तो क्या कर, अखिलेश यादव जब संभाल ही नहीं पाएंगे तो लोग करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। देखिए, इन नेताओं का ईमान धर्म बिक गया है। ये केवल परिवार का भला चाहते हैं, ये समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। चाहे वो हमारा ये कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, एक बेटा को भाजपा से सांसद, एक को विधायक, अपने MLC और मंत्री बन गया। और निषाद जाए चूल्हा भाड़ में। ये निषाद पार्टी कहाँ गई? निषाद पार्टी का सिंबल कहाँ गया? अभी तो प्रवीण निषाद को देखिए, संत कबीर नगर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। ये बेचारे तड़फड़ा रहे हैं। अरविंद राजभर भी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। वो भी तो ब्रजेश पाठक ने ठेगुनवा के बल कहीं के मुड़िया दाब के कहा माफ़ी मंगवाया भाजपा ही गुंडों से, माफियाओं से। अब देखे घटना ना, अभी 3 दिन पहले की बात है। अरविंद राजभर तो बोल रहे हैं कि ये अगर कोई माफ़ी मांग ले तो वो बड़ा कहलाता है, छोटा नहीं हो जाता है। माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता है। माफ़ी जिस तरीके से मनवाया गया है वो मनुस्मृति के आधार पर मनवाया गया है। माफ़ी मांगना गलत, हम भी गलती करते हैं तो माफ़ी क्या गलती थी? किसने माफ़ी मांगा? अरे माफ़ी लौटर राम रहता, जड़ देता तमाचा किसको? अब वो सिंबलवा फाड़ के फेंक देता, कहे मैं भाजपा जाओ,
लेकिन ओम प्रकाश राजभर इतनी बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं कि वो सुहेल देव राजभर का वंशज बनते हैं, लेकिन उनके में डीएनए अगर सुहेल देव राजभर का रहता तो मंत्री पद को लात मार के इस्तीफा दे देते, अरविंद राजभर का जो है कि टिकट वापस कर देते। लेकिन इन लोगों का जमीर जिंदा ही नहीं है, जमीर को गिरवी रख चुके हैं, निस्वार्थ में लात मुक्का खाएंगे, भाजपा के शरण में जाएंगे। तो अनुप्रिया पटेल होगा, चाहे संजय निषाद होगा, चाहे ओम प्रकाश राजभर होगा, चाहे जयंत चौधरी होगा, लेकिन ऐसे निकम्मों के बहकावे में न उनका समाज आने वाला है, न ओबीसी SC ST के लोग आने वाले हैं। अभी आपकी पल्लवी पटेल आपके साथ थी, एक पीडीए का नारा चल रहा था उसमें थी, लेकिन वो भी अभी देख रहे हैं कि अलग छलांग लगा रही हैं। ऐसा है ना कि महत्वाकांक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए घातक होती है। पल्लवी पटेल को हम लोगों ने चुनाव जिताया, सिराथू में से लड़ा करके साइकिल के निशान पर केशव प्रसाद मौर्य, वो जो जिसका मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया है, उसको धूल चटाने का काम किया, तो पल्लवी हवा में उड़ने लगी। 3 औकात में रहो ना, 3 टिकट लोकसभा के चाहिए बेचने के लिए, एक थे अपने माई के लिए, राजमाता के लड़ौती, और 2 टिकट जैसे उनकी बहनियां बेच रही है अनुप्रिया पटेल ना, 8 करोड़ 10 करोड़ में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे विधानसभा में टिकट बेचने का काम किए ना, तो वही चस्का ये लग गया है। अरे इनका स्वाभिमान अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में रहता ना, तो ये भाजपा की परछाई से भी दूर रहते, क्योंकि पीडी टंडन जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद में इतनी लाठी की हड्डी पसली टूट गई थी, 76 खंडों में हड्डियां बट गई थी, और वही अपने स्वार्थ के लिए सम्मान को बेचकर, स्वाभिमान को बेच करके भारतीय जनता पार्टी की शरण में चल गए। तो ऐसे लोग जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, तो ये जनता है, सब कुछ जानती है। 2024 में सबका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लौटम राम निषाद जी थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शानदार नेता हैं, और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, किसी की भी कोई भी बात हो। तो आप सभी को लौटम राम निषाद जी की बातें कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय